अब जैसे हम सपोज कीजिए कि किसी दिन हम चले गए क्लास लेने दुबई, तो हम एनआरआई हो जाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग का ब्रांच खुलने वाला है वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वहां भी वहां की व्यवस्था अलग है, एजुकेशन सिस्टम यहां से अलग ही है, वहां पे काफी सारी चेंजिंग है। अभी इन लोग को समझ में नहीं आएगा। हमको, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, दुनिया को एहसास दिलाना कि टीचर का प्रोडक्शन भारत से ही होता है। नहीं समझे? आज देखिएगा कि चाइना क्या है सामान के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमें विश्व गुरु इसलिए नहीं कहा जाता कि पूरी दुनिया के हम लोग ऊपर सिखाते थे। दुनिया में कहीं भी बढ़िया टीचर की जरूरत होती थी, कहां से ले जाते थे? धीरे धीरे जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तान में ना जाने का। भारत में 55 लाख से ज्यादा लोग विदेशों में काम कर रहे होते हैं, और भारत में उनको भारत के लोग तरजीह नहीं देते हैं, जबकि वो लोग इतना महान काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, वहां पे वर्क करेंगे, वहां का खाना खाएंगे, वहां के गवर्नमेंट के हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे, वहीं पे मेहनत मजदूरी करेंगे और पैसा भेज देंगे भारत। भारत ने उनको क्या दिया? कुछ नहीं। एक राजदूत बैठा है, कुछ कैसे नहीं, 13 लाख फौज खड़ी है इधर, एक को कुछ करके तो देखे। नहीं समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि आप देश के लिए कुछ कीजिएगा तो देश आपके लिए नहीं करेगा, लेकिन हां, वैसे लोगों को सैल्यूट जो गुमनाम रहकर कि देश को बचाते हैं। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था, तो अमेरिका ने हमारी कमर तोड़ करके रख दिया था। पूरी अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका का पूरी दुनिया में दबदबा है। रूस जैसे देश को अमेरिका ने घुटने पर ला दिया। रूस जैसे देश को कभी कोई व्यापार नहीं कर सकता है। आप देखिए, रूस का पूरा व्यापार चौपट हो गया कि नहीं हो गया? वहां से सारी कंपनियां भाग गई वहां से। वही 1998 में भारत ने जब क्या किया था, परमाणु परीक्षण, तो ये अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी देश भारत से व्यापार न करे। भारत की इकोनॉमी चौपट हो गई, पैसे आना जाना बंद हो गया। रूस के साथ भी तो यही है, लेकिन रूस के साथ एक प्लस पॉइंट है, यूरोप वाले गैस कहां से खरीदेंगे, पेट्रोलियम कहां से खरीदेंगे? रूस। दूसरा, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो रूस बच गया किसके बदौलत? गैस और पेट्रोलियम के। हम लोग के यहाँ ना गैस है ना पेट्रोलियम है, और भी 1998 में। अब तो अगले साल 99 में पाकिस्तान वहां लड़ गया कारगिल को लेकर। ये बैला को मारे कैले रहता है यहाँ पे, समझे में नहीं आता मार। देखिए, आप बेशक स्कूटर और ट्रक में टक्कर होगा तो ट्रक को भी कुछ नुकसान होगा, हेडलाइट वुडलाइट फूट जाएगा, लेकिन स्कूटर, बाकी आप लोग समझदार हैं। इतना तो लड़की भी समझ सकती कि स्कूटर हम किसको बोल रहे हैं। किसको बोले? चलिए, तो ऑपरेशन भी तो बहुत दिक्कत हो गया हम लोग के पास। कहा जाता है, एगो तो कंगाली में आटा गीला हो गया। एक तो 98 में परमाणु बम फोड़े थे, दिक्कत अलग था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसमें ससुरा कारगिल की लड़ाई हो गई यहाँ पे, और उसी समय उड़ीसा में भयानक चक्रवात आ गया था। 99 में उड़ीसा में बहुत भीषण चक्रवात आया था, कुल ले दे के सब चौपट हो गया था। हम ही लोग क्या, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम धाराशायी हो गई थी। अमेरिका देख रहा था तेरा क्या होगा। भारत के बारे में कहा, तुम्हारा कोई नहीं बचा सकता है, अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह गिरेगी नहीं समझ। लेकिन यह है गल्फ कंट्री, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, मिस्र, लीबिया, सूडान, ये जितना एरिया है, लीबिया, यूरोप, यहाँ पे भारतीय काम कर रहे थे, और वो यहां जाके बसे थे एनआरआई के रूप में। किस रूप में? एनआरआई के रूप में, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। आप ये लोग 2 साल पे एक बार आते हैं, या 1.5 साल पे, 2-3 महीने की छुट्टी पे आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे, सिवान, गोपालगंज, छपरा, गोरखपुर का जो एरिया आता है ना, यूपी और बिहार का जो ट्रांजिशन का एरिया, वहां बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। केरला में तो, सऊदी में जो मेस देगा ना, ज्यादातर मेस हुआ तो केरला वाला होगा। जितनी नर्स मिलेंगी केरला से मिलेंगी वहां पे। इतने लोग ने, अमेरिका ने इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया, और इन लोगों ने भर भर पैसा भेजा भारत को, पूरा का पूरा। यहां पर अमेरिका कह रहा है कि ये मरता क्यों नहीं है? अरे, जिसका जन्म हुआ वही मर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक सैल्यूट भारत के उन एनआरआई लोगों को जो गुमनामी की जीवन जीते हुए भी देश की सेवा करते हैं। समझ में आया कि नहीं? कम आप में बहुत लोगों के पिताजी अगर काम करते होंगे बाहर में, कोई एनआरआई है आप लोग में?
हाँ, बहुत सारे लोग एनआरआई में काम करते हैं और सैलरी भी अच्छी मिलती है। सैलरी अच्छी मिलने का एक रीजन है, वहां उनको सैलरी कम मिलती है, लेकिन भारत में आने के बाद सैलरी ज्यादा हो, समझ में आ गया कि नहीं? 13 गुना 14 गुना हो जाता है सीधे। अब वहां जाएंगे, अगर कतर में अभी फीफा हो रहा था, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन में काम कर, अगर वहां 1000 मिल रहा है, यहाँ आके 13,000 हो जाएगा। 10,000 मिल रहा है, यहाँ 1,30,000 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो सैलरी ज्यादा नहीं मिलती है, बट कन्वर्ट में ज्यादा हो जाए। अब इसमें इंडिया वाला क्या किया, सब दिमाग लगाया। सब देखिए, कनाडा और अमेरिका में यहां पर यूएस डॉलर चलता है। अब $1 जो है अभी 80 रुपए के आसपास चल रहा है, 75-80 का राउंड फिगर रहता है। अच्छा, 80 अभी है। अब समझिए ध्यान से, हुआ क्या कि अगर आप इंडिया से काम करने जाएंगे कनाडा या अमेरिका में, तो ये आपको एनआरआई के रूप में ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया? किस रूप में? एनआरआई आपको सैलरी देंगे ना इंडिया के हिसाब से। किसके हिसाब से? इंडिया के हिसाब से दे देंगे। कहेंगे अच्छा, इंडिया में तो एक ड्राइवर को अगर 80,000 मिल रहा है तो बहुत है, तो तुमको इंडिया में 80,000 ना चाहिए, एक काम करते हैं, तुमको हम $1,000 दे देते हैं यहां पर। अभी बताइए, यहां का आदमी अगर $1,000 दे रहा है तो यहां तो कुछ नहीं दे रहा। यहां 1,000 रुपया में अगर आपको ड्राइवर मिल जाए तो आपका ड्राइवर 1,000 रुपया मिलबे नहीं करे, एक दिन चलाएगा गाड़ी एक दिन का ले लेगा 1,000 रुपया। समझ आ गया कि नहीं? क्या अगर इसको कितना फायदा है जरा सोचिए। इसने दिया 1,000 रुपया, अच्छा जो ड्राइवर है वो काम करने के लिए रेडी हो जाए, कहेगा बस हमको रहना खाना तुम दे देना। 1,000 जैसे भेजेगा कहां पे? इंडिया। यहां कितना हो जाएगा? 80,000। अच्छा, ये आदमी अगर अमेरिका या कनाडा का ड्राइवर रखता है तो उसको कम से कम देना पड़ेगा 20,000। हाँ, ऐसे देना पड़ेगा। 1,000 में तो काम नहीं चलने वाला ना उसको। अब जब यहां का नागरिक है तो उसको इसके हिसाब से ना पैसा दीजिएगा। तो इंडिया वाला दिमाग लगाया से कुछ कह के यहाँ का नागरिकता ले लो अगर यहां का ले लिया तब ई वाला हिसाब है, भूल जा भैया हम तो यहां के हैं, हमको कितना दो? 20,000। हमको कितना दो? 20,000। यहां पे जानते हैं ना, यहां शादी ब्याह मतलब समझिए सिम कार्ड खरीदना। जैसे हम लोग कैसे मोबाइल नंबर पोर्ट करा लेते ना, वो जियो पे चल जाते हैं, एयरटेल पे वहां हस्बैंड वाइफ चेंज हो जाता है सब। कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम ठीक नहीं है जी, डिवोर्स। समझ में आ गया? और आराम से डिवोर्स हो जाता है। वहां ऐसा नहीं, भारत की तरह किचाई नहीं होता वहां, कोई बात नहीं। औसतन कोई वहां 5 गो 7 गो ब्याह करता है। इसीलिए तो वहां आप बताए मदर डे फादर डे का मतलब क्या बनता है? याद दिलाना। मां याद दिलाती है जिस बाप को तुम देख रहा है ये तुम्हारा नहीं है और आगे भी इसी को देखेगा, इसका भी गारंटी नहीं है इसलिए क्या मनाया जाता है? मदर डे फादर डे। वहां पे वहां कल्चर उठपटांगे, आपको कोई आपको गार्जियन नहीं मिलेगा। इसलिए देखिएगा वहां पे लड़का जब मैट्रिक इंटर पास कर लेता है ना उसकी ओरिजिनल साथ में मां रह जाती है ना बाप रह जाते हैं, तो उसको शुरू से ही अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। तो वहां फैमिली कल्चर खत्म है। वहां फैमिली क्या है? खत्म। फैमिली रहती नहीं है, इसलिए वहां के लोग पैसे को बचाते नहीं है। मंडे टू फ्राइडे कमाएंगे, सैटरडे को पैसा मिलेगा, सैटरडे संडे दारू सिगरेट फूंक के चल आएंगे। कोई है ये नहीं है। हमारे यहाँ लोग क्यों बचाते हैं? उसके पीछे फैमिली है, रिश्तेदार है, उसको खुद पर बाप का पता नहीं रिश्तेदार कौन डेक्ची का मसाला है तो यहां पर ये हाँ डॉक्यूमेंट्स में नाम रहता है ओरिजिनलवा का, तो वहां का विभाग भी तो जानता है ना कि भैया वो चेक करने वाले को भी पता है कि हमरो चौथे चला। अगर यहाँ 1,000 से बढ़ के 10,000 हुआ ना, वहां सीधे क्या हो जाएगा? 8 लाख। तो कहेगी एक काम करो, 10,000 मिल रहा है ना, हमको इसमें से 2,000 चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको अगर इसमें से कितना चाहिए? 2,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस बड़ी मिसयूज हो जाता है इस सब चीज का। और उसका पैसा कहाँ आ जाता है? इंडिया। बड़े परेशान रहते हैं सब वहां वाले। और ये तो रूल है, वहां पे ब्याह कर लिया वहां पे। आप देखिएगा बहुत सारा ये सब चीज होता है। तो एनआरआई बाहर में रह के, एनआरआई का मतलब समझ में आ गया? नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। एनआरआई लोग भारत में आएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपके चाचा बाबा गांव के लोग आते हैं काम करने, कोई दिक्कत नहीं होता। उनके वोट डालने के लिए अभी भी भारत में प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। हालांकि वो प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं,
प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट डालने की प्रॉपर व्यवस्था रहनी चाहिए। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले वो लोग मतदान के द्वारा मतदान केंद्र पर वोट डाल सकते हैं, ताकि वहां पोस्टल ऑफिस से पहुंच सके। यह व्यवस्था कम से कम भारत को करना चाहिए प्रॉपर ढंग से। अभी भी है लेकिन प्रॉपर नहीं है। एटलीस्ट जो देश को इतना दे रहा है कम से कम उसका मतदान तो ले लो। लेकिन समझते हैं हमारे यहाँ सारा कांड होने के बाद इलेक्शन खत्म होगा दो चीजों पे, या तो वो धर्म पे जाएगा या तो जाति पे जाएगा, धर्म या जाति पर। और एजुकेटेड इंसान कभी इस पे बात नहीं करता। समझ में आ गई ना? आज भी लोग कंफ्यूजन रहता है कि हमारा धर्म कौन है, आधा कंफ्यूजन में रहता है इसमें। 1000 साल से जिस व्यवस्था को कायम किया गया कि कौन सा धर्म कौन जाति, कुछ लम्हों में हम धाराशाही कर दिए। आज परेशान है लोग, हमारा जाति पता नहीं चलता है किसी को। एक चीज पता चलता है कि हाँ भाई इंडियन है। समझ में? ये केवल इंडिया के लोगों को नहीं पता है, पड़ोस वालों को भी पता है कि इंडियन है। अब बहुत खतरनाक है ये।